नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सरकारी नियमों के अनुसार दलित किसान की भूमि खरीदना नियमों के विरुद्ध है और इसी के तहत लगभग 4 वर्ष पूर्व एक कॉलोनाइजर ने दलित किसान से लगभग 32 बीघे जमीन खरीदकर उस पर प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने का प्लान तैयार कर आम जनता को प्लॉट बेच दिए। आज बरेली एसडीएम सदर के दफ्तर पहुंचकर पैनी नजर सामाजिक संस्था के तत्वाधान में उक्त कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लगभग दर्जन भर लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा रिंग रोड बनने के दौरान उनकी भूमि को अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाना है, लेकिन पुराने कानूनों के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा उक्त भूमि की दाखिल खारिज नहीं कराई गई थी, जिसके चलते सरकारी अभिलेखों में आज भी वही दलित किसान उक्त भूमि का मालिक दर्ज है। उक्त प्रकरण में सरकार के आदेश अनुसार उक्त भूमि का जो मुआवजा दिया जाना है वह सरकारी अभिलेखों में दर्ज जमीन बेच चुके किसान के नाम से ही जारी होगा। इधर जनता का कहना है कि जब हमने भूमि खरीद ली है तो हमने सरकार को रेवेन्यू दिया है, तो उक्त मुआवजा दलित किसान के खाते में न जाकर हमारे हाथों में दिया जाए। एडवोकेट सुनीता गंगवार। ये कस्बा रिठौरा के पास भड़सर रोड पर एक कृष्णा नगर नाम की कॉलोनी बनाई गई है और कॉलोनाइजर ने एससी से वो खेत खरीदा था। वो खेत 32 बीघे खेत था, उस पर उसने प्लाटिंग करके लोगों को बेच दिया। ये वही लोग हैं, इन्होंने अपने उस पर किसी ने 100 बीघे, किसी ने 150 गज का प्लाट खरीदकर मकान बना लिए। अब वहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वहाँ हाईवे बना रहा है, बाईपास निकाल रहा है, जिसमें इनके मकान टूट जाएंगे। अब टूट जाने के बाद चूंकि इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, रजिस्ट्री हो चुकी है, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क लिया है, मगर दाखिल खारिज नहीं हो पाया इनके पास, क्योंकि वो एससी की ज़मीन थी और कॉलोनाइजर बेच के चला गया। मकान टूटने के बाद अभी एसडीएम साहब ने बताया कि जो मुआवजा मिलेगा वो एससी जो उसका खेत धारक है उसको मिलेगा। तो ये बताएं फिर ये मजदूर बेचारे क्या करेंगे जिन्होंने मकान बनाया है और पूरे अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी है। ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो क्या ये इनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं है? कॉलोनाइजर द्वारा भी धोखा है और दूसरे सरकार द्वारा भी है। ऐसे नियम क्यों बनाते हैं कि रजिस्ट्री आंख मूंद के सरकार क्यों कर देती? केवल रेवेन्यू लेने के लिए, कर लेने के लिए रजिस्ट्री कर देती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो मालिक ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें जानकारियां नहीं थी। तो मेरी मांग है एसडीएम साहब से कि इनको इनका मालिकाना हक या दाखिल खारिज किसी भी नियम के तहत जो होता हो करवाएं। क्योंकि एक नियम ये भी है कि 15 बीघे से ऊपर अगर एससी के पास ज़मीन है तो वो बेच सकता है और ख़रीद सकता है, उसकी ज़मीन कोई भी खरीद सकता है। तो उस नियम के तहत मैंने एसडीएम साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि तहसीलदार को देखकर जांच करवाते हैं और इन्हें जब तक ये मालिकाना इनको हक नहीं मिलता है, हाईवे वहाँ से निकाला जा रहा है, इनको मुआवजा इनके खाते में मिलना चाहिए, ना कि एससी के खाते में, क्योंकि जिसके खाते में चले जाएगा वो नहीं देगा। ये सीधी सी बात है और उससे लेना फिर कहा जाएगा कि गैर कानूनी प्रक्रिया है। वो गंगवार है, वो गंगवार है और वो एससी नहीं है। ये एसडीएम साहब ने भी पूछा था क्या वो एससी है, तो इन्होंने बताया कि एससी नहीं है। हाँ, बेच खरीद के नियम है एससी के भी, क्योंकि कम खेती नहीं, इन लोगों को जानकारी नहीं है। अब जब वो हाईवे निकलने की नौबत आई है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा, वो मुआवजा एससी को मिलेगा, तब ये लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं रिठौरा से। विशाल गुप्ता, रिठौरा से। मामला सर ये, मैंने कृष्णा नगर कॉलोनी में प्लाट लिए थे, 100 गज की, मतलब 2 प्लाट। राम बाबू नाम था उसका, जिससे लिए थे मैंने, खेत वाले से लिए थे मैंने डायरेक्ट। तो वो मतलब जा रही है मतलब जगह, तो उसका हम चाहते हैं जो बैनामा हमने कराया था रजिस्ट्री तौर पे, तो उसका मुआवजा हमें मिले। मगर सरकार, जो अभी बात हुई डीएम साहब से, उनका कहने का मतलब है जो एससी वालों की ज़मीन थी जिसके नाम खतौनी है उसी को वो मुआवजा मिलेगा। तो हमारा बस यही दरख्वास्त है सरकार से कि मतलब जो भी मुआवजा आए वहाँ प्लाट होगा या जिसकी भी जो भी जगह है वो उसके खाते में जाए जिसके नाम रजिस्ट्री है। हमारा नाम कालीचरण है, कस्बा रिठौरा रहते हैं। समस्या ये है कि हमारे सामने रजिस्ट्री है, हमारा हम लोगों को नाम
और वो प्लाट हमारे वो हाईवे में जा रहे हैं, उसका पैसा हमें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। हाँ 2 साल हो गई। वो हमने तो गंगवार साहब से लिया था, हमारे पास रजिस्ट्री भी है उनके नाम की। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।